एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू के मेयर की बात करें तो उनके कार्यकाल का समय जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आज कन्वेंशन सेंटर में मीडिया कनक्लेव का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें मेयर साहब की अचीवमेंट्स जो हैं वो बताए जाएंगे और साथ ही साथ में मीडिया इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। यूं तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ऑनरेबल मेयर साहब का आप सबके समक्ष जरूर रखना चाहेंगे। वो शायद ही आज तक कभी अंजाम दिए गए। He is a master's in personal management from Pune University. इनकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें तो 2023 में जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल के। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन 2005 के बाद 2018 में हुआ। हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं। जो एक लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन की सेंस है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, बहुत बड़ा है। वो अभी हमने उसका पूरा सफर तय नहीं किया है और ये लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस यही लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप जब सुबह उठते हैं, नाली की सफाई, स्ट्रीट लाइट, रोड, गली, पानी, बिजली, हर समस्या का समाधान यहां है। और इस चीज को हमें समझना होगा कि इसी इंस्टीट्यूशन को हमने ताकतवर बनाना है। अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बदल गया है। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ लेजिस्लेट करेंगे, एग्जीक्यूट लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन ही करेंगे। तो इसलिए हम सबको ये सिस्टम समझते हुए इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है और यही व्यवस्थाएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। आप सब जानते हैं कि इस वक्त अगर किसी चीज की दिक्कत है वो है अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज की। और जम्मू कश्मीर में 1000 से ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हो गई हैं। अब उन व्यवस्थाओं को नीचे तक व्यवस्थित होते होते समय लगेगा, लेकिन वो हो जाएंगी। और जम्मू कश्मीर ने पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी चीजें बदल गई हैं, लेकिन बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2018 में करीब 8440 करोड़ रुपया खर्च हुआ था पूरी यूटी में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए थे 9200। और यही जब 2022 में खर्चा हुआ 10,000 करोड़ और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो गए 92,000। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले ई टेंडरिंग नहीं होती थी। 10,000 करोड़ के काम के लिए जब चेक काटा जाता था तो 5,000 करोड़ का काम होता था और 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। जब यह व्यवस्था बनी तो अब 10,000 करोड़ का काम 5,000 करोड़ में ही हुआ, लेकिन वो 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उसकी रीटेंडरिंग होगी।
तो 20,000 करोड़ वर्थ का काम हुआ 10,000 करोड़ में। तो ये डिफरेंस कैसे आया? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक लंबा सफर तय किया है। सभी मेयर्स ने जो मेरे से पहले रहे बहुत अच्छा काम किया उन सब ने, और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2018 में 75 वार्डों के लिए 25 करोड़ रुपया खर्च होता था, 25,000 करोड़। 2022 में वो 128 करोड़ पहुंचा और अब 2023 में 167 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी गलियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, स्ट्रीट लाइट लगेगी, पीएचई की व्यवस्थाएं बनेंगी, ये सब इस पैसे से होना है। तो 25 करोड़ से सफर तय हो गया 167 करोड़। कितना बड़ा जंप हुआ, और मात्र 5 साल में। और आप ये समझिए, अगर ये कॉरपोरेशन कंटिन्यू रहती है तो हमारी व्यवस्थाएं किस कदर बदलेंगी। अगर और छोटे स्तर में आपको समझाऊं, यहां पहले एक वार्ड में 10 लाख रुपया खर्च होता था, क्योंकि एमएलए का फंड ही 3 करोड़ है, तो 27 वार्ड होते हैं। आज वहीं एक एक वार्ड में माननीय पार्षद ने 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो कितना व्यवस्था में बदलाव आया। कहां 10 लाख, कहां 1.5 करोड़। अब इसमें यह भी समझना है कि जरूरी नहीं है पूरे वार्ड की गलियां नालियां बन गई हों, लेकिन 1.5 करोड़ का काम तो वार्ड में हुआ, वो बात हमको समझने वाली है। तो अगर वहां हुआ है तो आगे भी हो जाएगा। यही नहीं, सिर्फ फंड्स का जो रिलीज होता था वो अगस्त के महीने में होता है। आज भी सभी डिपार्टमेंटों में अगस्त के महीने में होता है। कारपोरेशन के सभी अधिकारियों ने मिलकर जब काम किया और ये प्रण किया कि सर इस बार हम जो रिलीज ऑफ फंड्स हैं वो हम मई के महीने में कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे, और उन्होंने सबने मेहनत की, और उनकी मेहनत का फल यह हुआ कि हमने मई महीने में फंड्स को रिलीज करवाया। और इसीलिए आपने देखा इस बार बरसात में भी माननीय पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में काम करवाए हैं, जुलाई महीने में, जो कि पहले अगस्त के महीने में होते थे, सॉरी नवंबर और दिसंबर के महीने में होते थे। अगस्त महीने में पैसे रिलीज होते थे। तो कितना बड़ा जंप है ये। यही गुड गवर्नेंस है कि मेकिंग योर सिस्टम एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड। नहीं तो पहले दिसंबर महीने में जब काम होते थे तो पैसे लैप्स हो जाते थे, समय ही नहीं आगे काम करने का। ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू का फर्स्ट फेज हमारा खत्म हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटीज के लेके हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, हाई स्कूल्स और नीचे तक हम गए। अब इसका सेकंड फेज चल रहा है और उसमें हम लेक्चर क्लासेस में जाएंगे और 2 लाख स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे। 2 लाख स्टूडेंट को टारगेट करने का मतलब है कि 8 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम आउटरीच करेंगे। Honorable Mayor Sir,
आपने काफी काम किया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू की चर्चा जो है पूरे जम्मू में की जा रही है, तो इंडियन पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस तरह से आप पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से मिशन को आप आगे लेके जाएंगे? मेरा इसी के साथ दूसरा सवाल ये भी है कि आज इंदौर नंबर 1 पर है, अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है काफी काम कर रहा है, क्या जम्मू नंबर 1 पहुंचेगा? धन्यवाद। जैसे मैंने आपको बताया कि ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, ये प्लानिंग के तहत कैंपेन चल रहा है और इस कैंपेन में जो युवा पीढ़ी है उनको प्रथम श्रेणी में रखा है और साथ में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि इनको अनुभव है और युवा पीढ़ी के साथ जोश है, ताकत है और कुछ कर गुजरने की एक उनमें प्रतिज्ञा है। तो 2 लाख स्टूडेंट्स को हमने आउटरीच करना है, उनके लेक्चर्स क्लासेस में जाएंगे, प्रोजेक्टर्स के साथ उनका हम कमिटमेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी डाउनलोड करवाएंगे। 2 लाख स्टूडेंट्स को आउटरीच करने का मतलब है कि आपने 8 लाख परिवार, 8 लाख सोल्स को आउटरीच किया, क्योंकि 3-3 लोग उनके घर में भी हैं। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से वार्ड्स में 10-10 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है जो 500 घरों को टारगेट करेगी। तो इस हिसाब से आप मोर देन 10 लाख पीपल को टारगेट करेंगे, आउटरीच करेंगे। तो कॉर्पोरेशन में एक अच्छी कॉर्पोरेशन बनने के लिए 1 लाख वोट चाहिए, तो आप 10 लाख को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी से आप देखें कि किसी को किसी सब्जेक्ट की जानकारी नहीं भी है तो उसको कहेंगे इसके उत्तर दीजिए, तो 10 उत्तर तो सही हो जाएंगे। तो आपने 10 लाख को टारगेट किया है, 1 लाख को टारगेट करना है, तो दिस इज गोइंग टू गेट अचीव बिकॉज ऑफ बेटर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द युवा यंग ब्रिगेड एंड द सीनियर सिटीजन एंड ऑफ कोर्स द सोसाइटी। मेरा दूसरा ये था कि इंदौर अभी भी नंबर 1 है, क्या हमारा जम्मू कभी नंबर 1 पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। इंदौर ने अपना सफर जो तय किया था वो हमसे कम से कम 25 साल पहले सफर तय किया था। हमारा ये अभी दूसरी कॉर्पोरेशन बनी है, 2005 दूसरी नहीं बनी है, ये जो 2005 के बाद अभी जो कॉर्पोरेशन बनी है इसमें वाइब्रेंसी आई है 2005 से लेकर अब। तो जैसे जैसे हमारी कॉर्पोरेशन एम्पावर होती जाएगी, हमारे समर्थन भी बढ़ते जाएंगे, एनलाइटनमेंट भी बढ़ेगी, सोशल सेंस भी बढ़ेगी, तो हम भी नंबर 1 पहुंचेंगे। जम्मू किसी भी तरीके से नंबर 1 बनने में, कामयाब होने में पीछे नहीं रह सकता, सिर्फ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और अप्रोच की जरूरत है। थैंक यू सर। सॉरी, चाहता हूँ कि जिस तरह से तवी ब्रिज की बात करें, तवी ब्रिज को लेकर काफी काम किया जा रहा है, काफी प्रशंसा भी की जा रही है, लेकिन तवी ब्रिज जो है सुसाइड पॉइंट भी है। कई बार लोग जो है यहाँ से जंप कर चुके हैं, कई बार मांग उठी है कि यहाँ पर फेंसिंग की जाए, सीसीटीवी कैमरे से इंस्टॉल किए जाए, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। उसके बारे में हमने काफी प्रयास किए। जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है ब्रिज की, वो अलाउ नहीं कर रही है कि आपको वहां फेंसिंग लगाई जाए, वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से वो काम नहीं हो पाया है। बाकी और भी कोई हम विचार कर सकते हैं। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा की बात करें तो उन्होंने कई तरह की कैंपेनिंग जो है यहाँ पर चलाई है, कई तरह की मुहिम जो है यहाँ पर चलाई है, उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता तभी मिलेगी जब आम जनता का जो है योगदान उन्हें मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जम्मू वासी जो हैं वो इन कैंपेनियन में जो है अपना सहयोग करेंगे और जम्मू को शानदार, जम्मू को ईमानदार बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।